हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ विनय, मेरा नाम विनय है और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी जीडी 10 जनवरी शिफ्ट नंबर 2 के सवाल। ओके, तो ये जो मीडियम होगा, दिस मीडियम विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों ही भाषाओं का सहारा लेकर मैं ये आने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे इस कोचिंग का नाम है कर्नाटका कोचिंग सेंटर। यहाँ पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है, सारे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस, इस पर हमारा फोकस रहता है। तो जो कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये है आपका बेसिक सा पहला सवाल पूछा गया था एसएससी वाले एग्जाम में। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज बीन आस्क्ड। क्या बोला है? इंग्लिश मीडियम, आप पढ़िए इंग्लिश। बीमारी की वजह से व्यक्ति का भार 80 केजी से घटकर 64 हो गया। फ्रॉम 80 केजी हिज वेट गॉट बिकम 864। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? तो वजन कितने परसेंट से घट गया है? सिंपल सा सवाल है, आपको याद रखना है क्या चीज़? आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है ऐसे सवालों में। इनकेस जब भी ये सवाल आता है तो परसेंटेज डिक्रीज मतलब कितना परसेंट से डिक्रीज हुआ, उसके लिए आपको देखना है परसेंटेज डिक्रीज कम। तो यहाँ से 80 केजी से 80 केजी टू 64 केजी, हाउ मच डिक्रीज यू हैव टू सी। फ्रॉम 80 टू 64 टोटल डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है? 16 केजी का डिक्रीज हुआ है। 16 केजी डिक्रीज हुआ है। किस पे डिक्रीज हुआ है? 80 पे हुआ है। तो 16 डिवाइडेड बाय 80 आपको करना है। सो परसेंटेज डिक्रीज इज नथिंग बट 16 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 और 1/5 को सिंप्लीफाई करो, 20% आएगा। कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 जा दिस, ये आ चुका है 20%। सो दैट्स द आंसर। इफ़ यू वांट द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो कि फॉर्मूला क्या है, तो याद रखिए कि परसेंटेज डिक्रीज के लिए जो फॉर्मूला है व्हाट यू कैन यूज इज डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड वेट्स। सो मैंने लिखा है यहाँ पे अंतर, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू। क्या याद रखना है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। अंतर डिवाइडेड बाय पुरानी संख्या इंटू 100। ये होता है आपका परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर क्वेश्चन होता था कि किसी आदमी का वजन 50 केजी से या फिर 40 केजी से बढ़कर वो हो चुका है कितना? 60 केजी। 40 केजी से बढ़कर 60 केजी हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको बताना है वो कितना हुआ। सेम फॉर्मूला जैसे डिक्रीज के लिए था वैसे ही इंक्रीज फॉर इंक्रीज ऑल्सो। 40 to 60 व्हाट इज द गैप? डिफरेंस 20 केजी बढ़ रहा है, डिवाइडेड बाय ओल्ड वेट। ओल्ड वेट इज हाउ मच? 40 इंटू 100 करना है। 20 1 जा 20, 20 2 जा 40 और 1/2 की वैल्यू आपको पता है जो कि होती है 50%। 50% ये होगा इंक्रीज। सो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बेलन से पूछा है, मतलब सिलेंडर कि ये बेलन का टैंक की क्षमता है 5632, मतलब उसका जो वॉल्यूम है ना वो 5632 है, उसमें उतना पानी भरा जा सकता है उस तरह से। डायमीटर ऑफ द बेस इज 16 मीटर, उसकी व्यास है 16, तो उसकी गहराई क्या है? तो देखो ये सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर कैसे होता है सबको पता है। सिलेंडर इस तरह का सिलेंडर होता है, जैसे ये है बेलन, ठीक है। और जो डेप्थ है, गहराई, इसी को कहते हैं हम हाइट। दिस इज द हाइट, और यही आपको बताना है कि ये कितना है, हाउ मच इज द हाइट। तो याद रखिए सबसे पहले क्षमता दी है, क्षमता दी है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम कितना है? 5632, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया 5632, यस, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू डालिए 22/7, हाँ डाल दिया। रेडियस कितना है? नहीं पता, नहीं पता है। व्यास डायमीटर है 16, डायमीटर 16 है तो रेडियस हो जाएगा हाफ, त्रिज्या हो जाएगी इसकी हाफ, 8 सेंटीमीटर विल द रेडियस। सो विल राइट 8 इंटू 8। ओके, यू कैन राइट 8 8 जा 64, रेडियस 8 है तो 8 स्क्वायर 64 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। व्हाट इज द हाइट? हाइट तो पूछा है। व्हाट इज द डेप्थ? सो हाइट को रखेंगे हम x, ठीक है, या फिर h करके रखो। अब देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को थोड़ा सा करेंगे कैंसिल। हाउ टू कैंसिल द थिंग्स हियर? 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 1 बचा, 11 1 जा 11, 2 बचेगा, 11 2 जा 22। डन? ओके, डन। आफ्टर दैट 64 and this will cancel by 2 table if you want. 2 1 जा 2, okay, 2 2 जा 4, 1 carry, 2 5 जा 10, 1 carry, 2 6 जा 12। 64 में क्या आता है? 8। लेट्स कैंसिल दिस नंबर बाय 8।
8 8 जा 64 and 8 3 जा 24, 8 2 जा 16. Again cancel it by 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. So we are getting something, I'll write it. This side I am getting 4 and here I am getting x. Okay, 1 into x upon 7. This number will go this side, division will become multiplication. Our 7 4s will become 28. 7 into 4 28. So x is equal to 28. Answer for the question option number 4th. 28 मीटर is the depth of the cylinder. I hope ये भी आपको चीज समझ में आई होगी. Moving ahead to the another question. यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है बेसिक है, रेशो के ऊपर का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन? a रेशो b 5/6, b रेशो c 6/7. फाइंड द रेशो ऑफ ए बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी बाय, इसका रेशो बताना है. देखो व्हाट इज a, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, ए बी सी को मिक्स करके लिखना पड़ेगा. तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पर a रेशो b रेशो c, लेट्स राइट इट टुगेदर. a रेशो b इज हाउ मच? 5 रेशो 6. b ratio c is how much? 6 ratio 7. b is 6, c is 7. So let's write 7. Now substitute करेंगे यहाँ पे हम. a plus b is how much? 5 plus 6 11. b plus c is how much? 6 plus 7, 6 plus 7 13. And c plus a is how much? c plus a 7 plus 5 कितना हुआ? 12 हुआ. 11 रेशो 13 रेशो 12 कहाँ पे आ रहा है ये? 11 12 13, 11 13 12 मेरे हिसाब से. हाँ, ये है ऑप्शन नंबर 1 में. ऑप्शन नंबर 1 ये होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का. तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था. याद रखिए एक चीज़, यहाँ पे रेशो बी का सेम है करके मैंने इसको डायरेक्ट लिखा. अगर ये अलग अलग आता है तो रेशो का कॉन्सेप्ट करके आपको ए रेशो बी रेशो सी सही से निकालना पड़ेगा और उसके बाद में सब्स्टिट्यूट यू हैव टू डू. मूविंग अहेड टू अनदर क्वेश्चन. ओके, ये जो क्वेश्चन पूछा है कि सोनल एंड अर्जुन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 57 डेज, अर्जुन एंड रोहन इन 38 डेज. रोहन और सोहन ने मिलकर 38 डेज में किया. मतलब मैं लिख लेता हूँ, ये बेसिकली क्या कह दिया. देखो, सोनल प्लस अर्जुन इन दोनों ने जो काम किया है वो 57 डेज में काम पूरा कर सकते हैं. ठीक इसी तरह से जो अर्जुन है वो रोहन के साथ में 38 डेज में काम करेगा और रोहन और सोनल, रोहन के साथ जो सोनल है ये दोनों के दोनों काम करेंगे कितने? ये भी 38 डेज में काम पूरा करेंगे. ये काम किया. तो क्वेश्चन है हमारा सोहन अर्जुन और रोहन, सोहन अर्जुन और रोहन एक साथ कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन पूछा है. आपने a प्लस बी प्लस सी बी सी ए इनके क्वेश्चन किए रहेंगे. सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा गया है टाइम एंड वर्क का. स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है जो कि होता है टोटल वर्क. लेट्स द टोटल वर्क बी एलसीएम ऑफ 57 38 एंड 38. क्या है 57 38 38 का एलसीएम? लेट्स फाइंड इट. 57 38 38 एलसीएम फाइंड करेंगे हम. ओके, 19 3 जा 57 होता है. मैं दूसरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप एलसीएम को फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो. 19 3 जा 57, 19 2 जा 38 और 19 2 जा 38. 19 3 जा 57, 57 2 जा हो गया, 57 2 जा 114 आ रहा है. 114. तो 114 को हमने लिखा यहाँ पर 114 वी हैव रिटन. आफ्टर दैट फाइंड द वन डे वर्क. वन डे का वर्क निकालना है, एक दिन का वर्क निकालना है. 57 इंटू 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 जा. फिर सिमिलरली 38 इंटू 8 इंटू कितना नंबर 4 होता है? 8 3 जा 24. तो 38 3 जा 38 मल्टीप्लाई बाय 3 इज दिस मच. इन सिमिलर वे 38 3 जा दिस मच. Add this all together. 2 plus 3 5, 5 plus 3 is 8. So this is one day work of 2 times A, S, A and R. ओके, जो भी है ये लोग इनका. तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है, ठीक है, अभी आंसर हुआ नहीं हमारा, फिनिश नहीं हुआ है. इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझिए क्या है. एक बार जब आप वन डे वर्क निकाल देते हो तो यहाँ पे S 2 बार काम करने आया, इधर भी आया इधर भी आया. A इज कमिंग 2 times, R इज कमिंग 2 times. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्टकट मैं आपको दिखाता हूँ. ऐसे खासकर इस वाले सवालों में जब आपको टाइम निकालना है, किसका टाइम? S प्लस A प्लस R का. किसका? S प्लस A प्लस R का प्लस R का. तो दिए गए जो वर्क है ना उसका डबल करो. क्या करना है उसका? डबल. तो इंटू 2 करो. ओके, 114 का डबल कितना हुआ? 228.
और डिवाइड कर दो इस नंबर से, डिवाइड कर दो 8 से। 114 का डबल करना है। टाइमिंग वर्क को आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक द वर्क एज डबल। 114 डबल 228 अपॉन 8। ओके, देर इज अनदर मेथड ऑल्सो बट यू कैन रिमेंबर दिस इफ यू वांट। 114 into 2 is 228 upon 8. 8 1s are 8, 8 2s are 16, okay, 6 is carry, 8 8s are 64, okay, cancel, 4 carry, 8 5s are 40, 28.5 days is the time taken by this person and this person together. I hope you understood this question as well. तो ये भी आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आगे की तरफ चलते हैं। यस, अब आगे वाला प्रश्न ये है, ठीक है, कि 10 वस्तु का औसत मूल्य इतना है, एक वस्तु का क्या बोला है, एक वस्तु 35 रुपये की, तो शेष 9 वस्तु व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ द 9 आर्टिकल। देयर आर टोटली 10 आर्टिकल्स, आउट ऑफ दैट 1 आर्टिकल इज 35, ठीक है। हाउ टू डू दिस, देखो यहाँ पर एवरेज का कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है व्हाट कि टोटल निकालते टाइम व्हाट इज टोटल फॉर्मूला। टोटल का जो फॉर्मूला होता है कि टोटल निकालने के लिए एवरेज मतलब औसत को संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। औसत को इससे गुणा, कितना औसत, 10 वस्तु है हमारे पास, कितनी वस्तु है, 10 वस्तु, औसत इनका कितना है, 89 है, तो हमने लिखा यहाँ पर 89 टेंसा इज 890। तो दिस इज द टोटल प्राइस ऑफ द 5 आर्टिकल। ये है 5 वस्तुओं की टोटल प्राइस, ठीक है। अब देखो एक वस्तु 35 की है, अगर वो 35 को हम हटा देंगे, इफ यू रिमूव द 35, तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा। तो पहले तो मैं 890 रुपीज़ में से 35 रुपीज़ माइनस कर दूंगा, बिकॉज वी हैव टू रिमूव इट, वी वांट ओनली 9 आर्टिकल्स। तो हम क्या करेंगे, 890 में से माइनस कर देंगे 35 को, तो ये हो जाएगा 5, 9 माइनस 4 इज़ 5, और ये 855 रुपीज़। ये जो 855 रुपीज़ आया है, ये किसका टोटल है, ये है 9 आर्टिकल्स का है, ये है 9 आर्टिकल्स का टोटल है, 9 आर्टिकल्स, 9 वस्तुओं का कीमत है ये 855। तो इन लोगों का औसत कितना हुआ, ये 9 वस्तुओं की कीमत का औसत क्या हुआ। औसत का फॉर्मूला सबको पता है, औसत एवरेज इज नथिंग बट टोटल डिवाइडेड बाय नंबर होगा, टोटल अपॉन नंबर। 855 डिवाइडेड बाय संख्या, कितनी संख्या है, ये कितने का था, ये 9 आर्टिकल्स का था। सो 855 अपॉन 9, लेट्स मल्टीप्लाई, कैंसिल इट, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, बच गया 4, 9 5 जा 45, 95 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। तो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कमेंट्स करके बताइए कि वीडियोस आपको ये जो लेक्चर है समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। आगे मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बीच बीच में प्रॉब्लम हो रहा है अपलोड करते वक्त थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं ये 5 करते टाइम उसके और आगे 5 सवाल, फिर 5 सवाल, फिर 5 सवाल, इस तरह से इन वीडियो को अपलोड करूँगा। तो तब तक आप इसे देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।